उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के बारगढ़ कस्बे से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यह खबर सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था, हमारी न्याय प्रणाली और हमारे समाज में व्याप्त अपराधी मानसिकता का कच्चा चिट्ठा है। चित्रकूट में एक व्यापारी के 13 साल के मासूम बेटे को उसके पुराने किराएदार ने बेरहमी से मार डाला। यह हत्या न सिर्फ एक बाप और बेटे के रिश्ते को तोड़ने वाली घटना है, बल्कि पूरे समाज की नींव को हिलाने वाली भी घटना है। पुलिस को इस खौफनाक कृत्य का शिकार हुआ बच्चा एक बंद बक्से से मिला और यह बक्सा अब उस मासूम की दर्दनाक मौत की गवाही भी दे रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपियों में एक इरफान नाम का शख्स है जो इस व्यापारी के घर में किराए पर रहता था। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में हमेशा से यह देखा गया है कि जब रिश्ते टूटते हैं तो कुछ लोग उस टूटे रिश्ते का बदला लेने की मानसिकता भी बना लेते हैं। इरफान ने भी अपने साथी कल्लू के साथ मिलकर यही बदला लेने की साजिश रच डाली। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपित इरफान 10 दिसंबर तक व्यापारी अशोक के सरवानी के घर में ही किराए पर रहता था। अनबन के कारण कमरा खाली करने के बाद उसने बदला लेने की नीयत से अपने साथी कल्लू के साथ मिलकर साजिश रची। यह हत्याकांड न सिर्फ एक निजी विवाद का नतीजा है, बल्कि यह समाज में फैली उस घातक मानसिकता की ओर इशारा भी करता है जो अपराधियों को यह विश्वास दिलाती है कि वो किसी भी कानून से ऊपर हैं। हम ये सवाल उठाना चाहते हैं कि क्या ये मानसिकता अब हमारी सुरक्षा और शांति के लिए खतरा बन चुकी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हालांकि कल्लू को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है, जबकि इरफान घायल है। पर सवाल ये उठता है कि क्या मुठभेड़ से समाज का गुस्सा शांत हो जाएगा? क्या ऐसे अपराधियों को शारीरिक रूप से खत्म करने से उनके द्वारा फैलाए गए डर और आतंक को खत्म किया जा सकता है? क्या यह कदम समाज को सुरक्षा का विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त है? चित्रकूट का यह मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत हत्या नहीं है, यह उस अपराधी मानसिकता का परिणाम है जो ये मान बैठी है कि वो अपनी धरती से कुछ भी पा सकता है बिना किसी डर के। सवाल यह भी है कि क्या ऐसे अपराधियों के खिलाफ समाज को बोलने का हक नहीं होना चाहिए? क्या हम अपनी आवाज उठाने से डरना चाहिए जबकि हमारे बच्चों की जान खतरे में है? यह सवाल सिर्फ इस घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे प्रदेश और देश के लिए एक चेतावनी भी बन चुका है। इस समय हम चित्रकूट जनपद के बरगढ़ थाना क्षेत्र में हैं और एक नाबालिग की हत्या हुई है निर्मम। और पहले उसका किडनैप अपहरण होता है और अपहरण के बाद गिरफ्तारी के बाद फिर उसकी हत्या। ये पूरा मामला जो हमारे संज्ञान में आया है वो 5 घंटे में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। ये एक बड़ा मामला है और बड़ा संवेदनशील मामला है। हमारे साथ जो व्यापारी हैं, जो उनके पिता हैं, जिनके बेटे की हत्या हुई है, हम उनसे बात करेंगे। और यहाँ पर जो पूर्व विधायक आनंद शुक्ला है उनसे भी हम बात करेंगे, जो समाज सेवी यहाँ पर है बरगढ़ क्षेत्र के, उनसे भी हम बात करेंगे कि लगातार जिस तरह से ये घटनाएं बरगढ़ क्षेत्र में हो रही है। बैठ जाओ, खड़े हो जाइए, अरे यहाँ से वहाँ तक बैठ जाओ जहाँ खड़े हो। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? उसके बाद रात के आसपास सूचना मिलती है कि कस्बा बरगढ़ में अशोक जी के बेटे को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है और टेलीफोन की 40 लाख रुपए की फिरौती है। अशोक के सरवानी जी की इस सूचना पर तत्काल ये बहुत ही निंदनीय घटना है और जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया, पीड़ित परिवार के पिता ने बताया कि अपहरण करके बच्चे को बक्से में भर दिया गया और लेट्रिन घर में बंद कर दिया गया। इस प्रकार की बहुत ही निंदनीय घटना है और हम चाहते हैं कि पुलिस ने अभी एक को मुठभेड़ में मारा है, दूसरा बचना नहीं चाहिए। अगर वह बच गया तो पुलिस को उसको भी इनकाउंटर करना होगा और इनकाउंटर नहीं करेगी तो फांसी की सजा उसको होना तय है। ये हम सब लोग मांग करेंगे, क्योंकि ऐसी व्यापारियों के साथ सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक
हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन इस घटना की पुरजोर तरीके से घोर निंदा करता है। यहाँ पे एक 13 साल के बच्चे की जो है वो यहाँ पे हत्या की गई है और उस हत्या में जो वहाँ के उनके घर के पास रहने वाले जो उनके नेबर थे वो उसमें कुछ लोग चिन्हित हुए हैं जो सर्विलांस, मोबाइल सर्विलांस, डिजिटल सर्विलांस एवं अन्य सूचना के माध्यम से चिन्हित किए गए हैं और इसमें FIR दर्ज हो गई और इसमें जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और इस पूरी घटना के सामने आने के बाद एक ही बात जो हर कोई कह रहा है वो ये कि जिहादी को किराएदार बनाने की सजा सिर्फ मौत हो सकती है। इस खबर पर आगे हम चर्चा को बढ़ाएंगे। मेरे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता से जुड़े हैं अविरल मलिक, साथ ही आनंद राय जुड़े हैं, सपा प्रवक्ता सहेर नकवी, मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हैं और साथ ही और अव्यय गौतम, जिला से संयोजक विश्व हिंदू परिषद से और साथ ही चित्रकूट से संवाददाता ज्ञान चंद्र शुक्ला मेरे साथ इस चर्चा पे जुड़ेंगे। और साथ ही चित्रकूट के बरगढ़ जिले से ये जो घटना सामने निकल के आई जिसके बाद से ग्रामीणों में आक्रोश भी है, साथ ही उनका कहना है कि आरोपी जो भी हैं उनकी सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए, क्योंकि जिस घर ने एक तरीके से रहने के लिए छत दी उसी घर की नींव को इन जिहादियों ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है। एक तरीके से घर जिहादी अड्डा बना जिसके बाद ये बेरहमी साजिश रची गई। चित्रकूट से ये मामला सामने आने के बाद अब ग्रामीणों में गुस्सा है। परिवार की हालत, परिवार के सदस्य कुछ कहने के लायक फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन जो भी उनके मन में चल रहा है, जो भी उनके दिमाग में है, उनकी मांग सिर्फ एक है कि जिहादी की सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए। सारी बात ये बात हुई है भाई, जो आपने कहा सारी बात हो रही है। सब से ये घटना हमारे सामने निकल के आई जहां पर जिहादियों को रहने के लिए घर दिया गया, किराएदार बनाया गया, जिसकी सजा उन्होंने उस घर की नींव को हिला करके दी। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं मुस्लिम स्कॉलर सहेर नकवी और साथ ही अविरल मलिक, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा चलते हैं अविरल मलिक के पास, बीजेपी प्रवक्ता। अविरल, जो घटना सामने निकल के आई, एक तरीके से रहने के लिए छत जिन्होंने दी, लेकिन जिहादी किराएदार बनने के बाद उन्हीं से उनके घर की नींव, उनके घर के मासूम को छीन लिया गया। क्या नजरिया रखते हैं आप? बहुत दुखद है, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और जो घटना घटित हुई है बेहद निंदनीय है। कड़े शब्दों में मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से निंदा करता हूं और ऐसे लोगों को कड़ी सजा होनी चाहिए। और जहां तक विषय है, एक तरीके से फांसी की सजा हो, उम्र कैद हो, आजीवन कारावास हो, निश्चित रूप से सरकार इसे सुनिश्चित करने का काम करेगी। हमारा दायित्व यह है, सरकार का, पुलिस का यह दायित्व है कि एक तरीके से गिरफ्तार करके कोर्ट तक पहुंचाया जाए और कोर्ट के माध्यम से उम्र कैद की सजा हो, फांसी की सजा तक हो। ऐसे दरिंदों को, ऐसे लोगों को, ऐसे जिहादियों को जिस प्रकार के क्राइम करने का काम करते हैं, जब तक इस प्रकार के अपराध होते रहेंगे, क्राइम होते रहेंगे, देश कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। और अगर इस देश को सुरक्षित करना, राज्य को सुरक्षित करना है, तो ऐसे लोगों का जेल में होना ही आवश्यक है। और जहां तक विषय है, धन्यवाद का विशेष रूप से सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल धन्यवाद का पात्र है। आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा, आपकी पूरी टीम का और विशेषकर सुरेश चवाणके जी का। मैं रोज ऑन एन एवरेज 10 चैनलों में बैठता हूं, लेकिन एकमात्र सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल है जो महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का काम करता है। और एक तरीके से हिंदुओं की अगर बात कर जाए, सनातनियों की बात कर जाए, सनातनियों की आवाज को बुलंद करने का और वैश्विक पटल पर रखने का काम सुदर्शन न्यूज करता है। ठीक, हमारे साथ सहेर नकवी भी जुड़े हुए हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। सहेर, जो मामला सामने निकल के आया है, एक औरत होने के नाते, एक मां होने के नाते, एक बहन होने के नाते, क्या नजरिया आप रखती हैं इस पूरे मामले की तरफ? देखिए, ये एक क्राइम हुआ है और क्राइम की सजा है, कोर्ट में ट्रायल चलेगा, पुलिस अभी चार्जशीट करेगी उसे कि उसने किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया, क्यों दिया, क्या वजह थी, आपसी लड़ाई झगड़ा था या फिर कोई और भी वजह हो सकती है।
इस तरह की घटना की तो मैं निंदा करती हूँ कि घटना नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, और किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। किसी का बेटा छिन गया है, किसी का भाई छिन गया है, इसका मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जिहादियों ने किया है, जिहादियों को घर नहीं देना चाहिए, जिहादियों को कमरा नहीं देना चाहिए, तो वो क्रिमिनल को क्रिमिनल कहिए, जिहादी मत कहिए। जिहादी मतलब पूरा मामला जिस तरीके से निकल के आया, एक 13 साल का बच्चा, मासूम बच्चा स्कूल जाता था, सपने देखता था, लेकिन आपस दोनों जिहादियों की साजिश में मिलकर उसको अपनी जान गंवानी पड़ गई। जय श्री राम। आपको बहन जी, विषय ये है कि जो कृत्य होते हैं इनके पीछे की एक मानसिकता जो है पहले से ही स्पष्ट रही है, कोई नई घटना नहीं है। इसके पहले भी आपने देखा रहा होगा, एक नहीं अनगिनत इस तरह के कृत्य जो है अपने भारत देश के अंदर हुए। और सबसे बड़ा विषय यह है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसके पूर्व में जो सुनियोजित तरीके से, सुनियोजित ढंग से जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, ये उसके पीछे की मानसिकता को स्पष्ट करता है, दर्शाता है। 13 साल के बच्चे से किस तरह का विवाद रहा होगा। आपको उन्होंने रहने के लिए शरण दी, आपको रहने के लिए जगह दी, उसके बाद भी अगर आप इस तरह का कृत्य कर रहे हैं तो ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह की जो आपकी मानसिकता, किस तरह की सोच, किस तरह की विचारधारा से आप आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और वही संघर्ष जो है हमारा संगठन, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, इसी विचारधारा के खिलाफ जो है आज निरंतर 64 सालों से 65 सालों से जब से जो ये संगठन बना, इसी विचारधारा के खिलाफ लड़ता चला आ रहा है। और न ये कभी सुधरे थे, न ये कभी सुधरेंगे। ये एक सामान्य घटना नहीं है। इसके पीछे अगर अभी चीजें स्पष्ट होंगी, अभी तो जांच का विषय है, पुलिस चूंकि जो है प्रशासन अपने काम में लगा है, जांच में लगा है। जब जांच से चीजें स्पष्ट होगी तो समझ में आ जाएगा कि क्या घटना थी, किस तरह की घटना थी, जो सुनियोजित की गई है, जो कारित की गई है, ये सारी चीजें भी स्पष्ट होकर सामने आएंगी। जी ठीक है, हमारे साथ चित्रकूट से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, ज्ञान चंद्र शुक्ला। ज्ञान, वहां की इस समय हालात क्या है, ग्रामीणों का क्या कहना है, क्या आक्रोश है, वहां पे क्या मांग हो रही है, एक बार बताइए। मुझे लगता है आपका माइक म्यूट है, आप अनम्यूट करिए अपने माइक को। हेलो हेलो जी ज्ञान, क्या वहां का माहौल है, एक बार बताइए। जी आवाज आ रही मैम? जी जी मैम जी बिल्कुल जी। बरगढ़ चित्रकूट का और प्रयागराज का ये बॉर्डर है और बगल से ही मध्य प्रदेश का ये बॉर्डर है, बरगढ़ क्षेत्र जो है। तो यहाँ जो ये घटना हुई है, जो एक बालक की हत्या हुई है, 13 वर्षीय बालक की, तो इस घटना को लेकर के पूरा बरगढ़ क्षेत्र छावनी में तब्दील है और पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। और परिवार जन जो है वो सारे लोग अभी अपने घर के बाहर ही बैठे हैं और पूरा गांव, पूरा क्षेत्र जो है निकल करके अपने घरों से और संवेदना के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। और अभी बच्चे की जो लाश है उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए चित्रकूट भेजा गया है। और हमारे साथ उनके जो परिवारजन है और उनके जो रिश्तेदार हैं तो वो यहाँ पर है। हम सीधे उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ ये कैसी घटना हुई है पूरी, और किस तरह से आपने उसको अपने यहाँ रहने के लिए जगह दी, व्यवसाय करने के लिए जगह दी, कहाँ का वो रहने वाला है और आपके साथ किस तरह प्रिया जी इसने घटना को जो है अंजाम दिया है। इधर सामने जी। जैसा कि लोगों ने बताया और जिस पिता के साथ घटना हुई वो भी अपनी दुखद घटना को बताया, और ये बेहद दुर्दांत घटना। कहते हैं रहने वाला तो कर्मा था, और यहाँ पे करीब 10 साल से रह रहा, पहले इनका किराएदार भी रहा है, फिर दूसरे के यहाँ किराए से रह रहा। तो कभी अगर उसको जरूरत पड़ती दवा इलाज के लिए तो लोग मदद भी करते। फिरौती के लालच में 40 लाख रुपए की डिमांड किया और इनको फोन किया, जिसके बाद इन्होंने प्रशासन को सूचित किया और शासन को सूचित करने के बाद पूरी तन्मयता के साथ यहाँ बरगढ़ क्षेत्र का एक व्यापारी, एक लोग यहाँ के जो भी जंगल थे, खेत खलिहान, आसपास के क्षेत्र पूरी रात ढूंढते रहे और सुबह एसटीएफ ने आकर डेड बॉडी बरामद की। इसके बाद ग्रामीणों में खासा रोष रहा
क्योंकि बालक की इतनी निर्मम हत्या की गई आयुष की कि गला काटने के बाद उसमें नमक डाल दिया, नमक डालने के बाद उसके ऊपर सीमेंट रख दिया। जघन्य अपराध, और ऐसे अपराधियों पर जो धाराएं बनती हैं, उसके बाद भी पिता ने कहा कि उसका मुख्य आरोपी इरफान, जो कि अभी भी जीवित है, जिसने पूरी घटना के कायाकल्प को रचा, वो पूरी तरह से अभी जीवित है। और परिजनों के साथ साथ यहाँ के लोगों ने भी उसके ऊपर भी इनकाउंटर सहित अन्य कार्रवाई की मांग की और बताया भी कि उसका मकान भी यहाँ है और यहाँ के साथ साथ कर्मा में भी उसने अपनी संपत्ति बना रखी है। लोगों को भी चर्चा है कि वहां भी पहले कुछ क्राइम किया है, इसलिए यहाँ भाग के आया, तो वहां भी बुलडोजर की कार्रवाई। लोगों को मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर बहुत ही भरोसा है और उनके जी ठीक जिलाधिकारी जी मैं एक बात और ये बताना चाह रहे हैं कि ये मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं ये अपने नाम बदल करके जो है यहाँ व्यवसाय करते हैं। जो बरगड़ पाठा क्षेत्र है, पूरे जिले की मैं बात करता हूँ, और इसका आधार वैसे तो इसका नाम कल्लू और छोटू बताते हैं, लेकिन जो इसका ओरिजिनल नाम आधार कार्ड जो हमारे पास अपडेट आई है तो वो उसका नाम जो है ये साइबे ईमान जो आधार कार्ड में इसका नाम है साइबे ईमान है। तो कहीं ना कहीं जो ये हिंदुओं के बीच में रह करके एक अपनी जगह बनाना चाहते हैं और एक अपनी साथ बना करके जो व्यवसाय करने का जो इन्होंने एक तरीका अपनाया है, वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के नाम से जोड़ करके ये सब बनाने का जो कुचक्र रच करके और फिर इस तरह की घटनाओं को जो है अंजाम देते हैं। और इतना ही नहीं, बरगड़ क्षेत्र में काफी दिनों से ये आवाज उठ रही कि जो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ ठीक, आपसे एक सवाल है कि ऐसी घटनाओं को लेकर के आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज को भी आवाज उठानी चाहिए कि जो भी गलत है उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए? के ऊपर कार्रवाई तो लॉ में है, संविधान में है, इसका कभी किसी ने विरोध नहीं किया है। किसी मुस्लिम ने ये आप पूरे देश में बता दीजिए कि ये कहा हो कि किसी क्रिमिनल को सजा नहीं दीजिए, बिरादरी देख के आप सजा दीजिए, ऐसा किसी ने नहीं कहा। क्रिमिनल होता है, क्राइम होता है और उसको आप बिल्कुल कोर्ट में ट्रायल चलता है, साक्ष्य हैं, एविडेंस के अकॉर्डिंग उसको कन्विक्शन होता है। अब आप ये कहते हैं कि फला जिहादी है, फला फसादी है, तो हमें ये आज तक नहीं समझ में आया कंसेप्ट कि आखिर जिहादी कौन है, जिहादी किसे कहा जाता है, जिहादी की डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, आपने नाम किसका रखा हुआ, ये टाइटल दिया किसे है, किस कम्युनिटी का टाइटल ये बन गया कि जिहादी, आखिर ये है क्या जिहादी? मुझे आज तक नहीं समझ में आया। और आप जिस कम्युनिटी के हिसाब से कह देती हैं कि अरे पूरी कौम को गाली देना क्या अच्छी बात है? किस कौम को आप गाली देते हैं? लेकिन नहीं देखिए मैं आपको सहर एक बात कहूं कि ठीक है 5 उंगली बराबर नहीं, लेकिन अगर हम दूसरी साइड भी देखें तो सारे जितने लव जिहाद हो जाते हैं, लैंड जिहाद हो जाते हैं, अभी आपके सामने ही मैंने आपको सुनाया, ज्ञान चंद्र शुक्ला हमारे संवाददाता वहां पे मौजूद हैं, आप खुद देखिए घटना आपके सामने, सारे जो गलत काम है, सारे इस तरीके के जो जिहाद हो जाते हैं वो आपकी कौम की तरफ से क्यों निकल के आ जाते हैं, आप बताइए। हाँ, इसका जवाब आप लीजिए, जरूर लीजिए और इसको दिखाइएगा भी, शो करिएगा कि जब और भी क्राइम हो रहे हैं, कभी किसी आश्रम में किसी बच्ची के साथ गलत काम किया गया है तो उसका कोई बुलडोजर गिराया गया है, घर गिराया गया, बुलडोजर चलाया, किया क्या गया उसके साथ, उसको आप कौन सा नाम देंगे? वो कौन सा जिहाद है, फसाद है? उसको आप जिहादी नहीं कहते, उसको आप फसादी नहीं कहते, वो कहते हैं बाबा जी ने किया है तो ये भी अच्छा काम है। भाई बाबा अगर करे क्राइम तो अच्छा है, और अगर किसी मुस्लिम ने कर दिया तो आप कहेंगे यही जिहादी है, भाई मिल गया, यही फसादी है। नहीं तो जितनी घटनाएं सामने निकल के आती है तो वो मुस्लिम से ही तो निकल के आती हैं। अब आपको अब आप अगर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, जो आरोपी निकल के आते हैं तो उसमें हम क्या करें? नहीं जाता, क्राइम होता है। क्राइम जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अपने इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है आपको पता है? इतनी बड़ी पॉपुलेशन में कितने क्रिमिनल हैं, उनकी बरादरी क्या है? तो उनपे तो कार्रवाई हो रही है ना, वो तो उनका कानून का काम है, पुलिस का, वो तो उनपे सजा हो ही रही है, आधी फाइल तो बंद है, उनपे कार्रवाई तो हो ही रही है। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मुस्लिम समाज ऐसे आरोपियों के खिलाफ क्यों सामने निकल के नहीं आता? मुस्लिम समाज को गालियां देना क्या फितरत बन चुकी है? क्यों गाली देते हैं आप? अगर आप जिहादी कह रहे हैं, जिहाद का मतलब क्या होता है? अच्छा, अब अगर जी आपकी इस बात का जवाब मैं ले लेती हूँ। जी लैंग्वेज चेंज कर दीजिए जरा। जी अविरल मलिक कुछ बोल रहे हैं। जी अविरल मलिक जी, आपने सुना होगा शहर का क्या कहना, आप क्या बोलना चाहेंगे? आप सही मतलब बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए मैं नफी जी से केवल इतना जानना चाहूंगा, ये सर तल से जुदा का जो नारा लगाते हैं सड़कों पे उतर के, जो नुपुर शर्मा वाला मामला सामने आया था, उस मामले में जो सर तल से जुदा के आप पहले सुन लीजिए साहिर जी, काम कर रहे थे,
आखिर वो कौन लोग थे, कम से कम उनका नाम, आइडेंटिटी बता दें। वो कौन लोग थे जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे, फतवे जारी कर रहे थे, एक तरीके से हत्या की धमकियां दे रहे थे। नुपुर शर्मा वाला मामला सामने आया, उसके बाद वो सारा गैंग एक्टिव हो गया। वो बार बार वो गैंग एक्टिव होता है इस देश में, तमाम सारी घटनाएं उसी के कारण से घटित हुई। तो कौन लोग थे, उनकी क्या आइडेंटिटी है, उन्हें क्या कहा जाए, कम से कम ये बता देना चाहिए। और किस हैसियत से वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे। आज भी वो ऑन रिकॉर्ड सारे यूट्यूब पे वीडियोस एक तरीके से पड़े होंगे, जो मार्चेस करने के साथ साथ वो सर तन से जुदा चीखने का काम कर रहे थे। वो कौन लोग थे, वो कहां से आए थे, उनका क्या अधिकार था, संविधान में कहां लिखा है सरतन से जुदा की बात। सरतन से जुदा का नारा लगाना किसने कह दिया कि संवैधानिक है, किसने कह दिया कि कानूनी है? ना सुप्रीम कोर्ट, ना कोई हाई कोर्ट, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सरतन से जुदा के नारे को कोई टॉलरेट नहीं करता। आपने टाइटल दे दिया जिहादी, ये संविधान है, ये कानून है। ठीक ज्ञान, वहां के लोगों के लिए और साथ ही परिवार अब जो है सरकार से, प्रशासन से क्या सबसे बड़ी मांग है उनकी? अब उनकी जिनकी मृत्यु हुई है उनके बाबा हमारे साथ हैं और बाबा से हम सीधे बातचीत करेंगे। अब क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की यही मांग है कि उसको सजा हो, जो बचे हैं तो फांसी की सजा और जो अभी इरफान बचा हुआ है उसका भी इनकाउंटर हो, ये इनके परिवार की मांग है। और मैम अभी हम एक चीज और दिखाना चाह रहे हैं, जो ये देखिए महिलाएं भी यहाँ पर जो है घर परिवार की जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर है और उनकी माता जी जिस बच्चे की हत्या हुई उनकी माँ भी यहाँ पर है और कुछ बोलने में अभी असमर्थ है और ये पूरा वो क्षेत्र है। और दूसरी चीज हम दिखाना ये चाह रहे हैं मैम कि जिस तरह से उस बच्चे की हत्या करके और बक्से में रखा गया था वो स्पॉट भी हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। क्योंकि देखिए ये इनका वो पुराना घर है जहाँ पर इन्होंने दिया था किराए पर, उसको बक्से की दुकान वो खोला हुआ था तो उसको यहाँ किराए की दुकान दिए थे। और ये बगल के जो मकान है इसी मकान पर, और ये जो सामने आप देखिए कैमरे में बक्सा देख रहे हैं सड़कों पर रखा गया है, उस बच्चे की हत्या करके इसे बक्से में बंद करके रखा गया था। तो इस तरह से उस बालक की निर्मम हत्या की गई है। पूरा क्षेत्र जो है वो दहशत का यहाँ पर माहौल है और सदमे में पूरा क्षेत्र है। ठीक, मेरे साथ अविरल मलिक भी जुड़े हुए हैं, अविरल के पास चलते हैं। अविरल, अब पीड़ित परिवार को, उनके माँ बाप को, पूरा परिवार, अब सरकार की क्या आगे की प्राथमिकता रहेगी उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से न्याय का, तो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से सहयोग किया जाएगा, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। और 100% उन्हें न्याय मिले ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है और पूर्ण रूप से हमारी सरकार उनके साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं। और जो अपराधी हैं वो किस प्रकार से फांसी के फंदे तक पहुंचे इसकी हम निश्चित रूप से चिंता करेंगे और किसी प्रकार से इस प्रकार के अपराधियों के जो मंसूबे हैं, जो बढ़े हुए हैं, वो किसी रूप में नहीं बढ़ने दिए जाएंगे, बिल्कुल स्पष्ट है। और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले इस प्रकार के जिहादियों को, अपराधियों को। और जहां तक विषय एक तरीके से सजा का, तो निश्चित रूप से तत्काल वो गिरफ्तार हो और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और कोर्ट के माध्यम से, कानून की एक तरीके से प्रक्रिया के माध्यम से उसे उम्र कैद की, आजीवन कारावास की सजा हो, फांसी की सजा और कड़ी से कड़ी सजा उसे मिल सके, इसकी निश्चित रूप से हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रयास करेगी। और किसी भी प्रकार से इस प्रकार का जो निशाना बनाने का काम किया गया, भविष्य में किसी और को निशाना ना बना सके, इतनी कड़ी सजा दी जानी चाहिए जिससे कि वो मिसाल के रूप में समाज के सामने आए और ऐसे अपराधी तत्वों तक, असामाजिक तत्वों तक, गैर कानूनी तत्वों तक ये बात उनके जहन में बैठ जाए जिससे आगे उनके मंसूबों पानी फेरा जा सके। ठीक, मेरे साथ अव्वय गौतम भी जुड़े हुए हैं वीएचपी से। अव्वय, आप लोग विश्व हिंदू परिषद पीड़ित परिवार के साथ किस तरीके से खड़ा है? क्या आप अब आगे की कार्रवाई अब आप चाहते हैं? आगे की कार्रवाई तो बस अब यही चाहेंगे कि प्रशासन, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से इस तरह की मानसिकता के लोगों के खिलाफ काम कर रही है, हमें पूर्ण विश्वास है प्रशासन के ऊपर। और जहाँ तक अभी कप्तान साहब ने, एसपी साहब ने जो है उसमें अभी न्यूज चैनल के माध्यम से बताया भी कि दो मुख्य आरोपी थे उनमें से एक का एनकाउंटर हो गया है, दोनों का एनकाउंटर हो, जिसमें शायद एक डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था, दूसरे जो है घायल है जिसको जो है प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। तो हमें जो है अपने प्रदेश सरकार की व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। यदि किसी तरह की कार्रवाई में हिला वाली होगी तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल
इस घटना में पीड़ित परिवार के साथ पूरी जो है जी मजबूती के साथ खड़ा है। जिस तरह की भी आवश्यकता पड़ेगी, आंदोलन की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें जो है विश्व हिंदू परिषद उसको करने के लिए बाध्य होगा। ठीक, सही लेकिन जी। जो हमारी बहन शहर कह रही थी कि ये जिहाद क्या है और मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जाता है, तो मैं अपनी बहन से ये कहना चाहता हूँ कि आप मुस्लिम समाज की अगर बात करती हैं तो कितने लोगों ने, इसके पूर्व में भी घटनाएं हुई है, कितने लोगों ने इन कृत्यों के खिलाफ जो है आवाज उठाई या खुल के लिखा है, ये बताइए हम किसी भी प्लेटफॉर्म में आप हमको बता दीजिए कि कितना जो है आप लोगों का हमेशा से मौन समर्थन रहा इन घटनाओं के जो है प्रति। कभी भी कोई घटना होती है आप खुल के कभी नहीं कहते कि नहीं ये घटना कारित हो रही, तो अगर ये जिनके पीछे जो भी लोग हैं वो गलत कर रहे हैं, निंदनीय है, आपने कभी निंदा नहीं की, कभी जो है उन बातों को जो है स्पष्ट से नहीं रखा है कि ये चीजें गलत हो रही हैं। इसके पहले भी पूर्व में भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो अगर आप मान रहे हैं कि पूरा समाज दोषी नहीं है, तो मौन समर्थन भी उतना ही बड़ा दोष है। मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप किसी भी ऐसे कृत्य का अगर कोई भी समाज का व्यक्ति समर्थन कर रहा है तो मौन समर्थन भी नहीं, समाज समर्थन है तो अच्छा कोई मुसलमान नहीं बोल रहा है करने वाला व्यक्ति तो ये मौन समर्थन हो गया। तो अब इसकी क्या सजा है? क्या जिंदा दफना दिया जाएगा? जो नहीं बोल रहे हैं मान लीजिए, हाँ तो उनको जिंदा दफना दीजिए। तो ये भी तो गलत होता है, अपराध हो जाता है, लेकिन कोई बोलता ही तो नहीं है आप लोगों की तरफ से। लाइन से जितनी घटनाएं आती है कौन बोलता है आप लोग की तरफ से? सब तो चुप्पी साध लेते हैं, आधे लोग सोए हुए रहते हैं। सजा दीजिए उसे, क्रिमिनल है, सजा दीजिए। इतनी बड़ी घटना हो गई है, बहुत दुख है, इसका दुखद घटना है, मेरी सिंपैथी उस परिवार के साथ है। लेकिन आप ये कह दें कि जिहादी है, फसादी है, जो मौन है वो भी क्रिमिनल है, जो मुसलमान बोल नहीं रहे वो भी क्राइम कर रहे हैं, मौन समर्थन है तो बिल्कुल है। अगर अपराध को देखते हुए भी आप चुप्पी साधी हैं तो आप भी क्रिमिनल हैं। आप अपने यहाँ बच्चियां घसीटी जा रही हैं, आपकी बच्चियों को उठा ले जा रहे हैं जो लोग, उनके मौन समर्थन है क्या? कौन उठा ले? जो उठा ले जा रहा है उन पे भी कार्रवाई हो रही है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन उठा ले जा रहा है, आपकी कौम से निकल के आते हैं उठाने वाले जी, और कार्रवाई होगी जी, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति भी है जी। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब जिहादी आ गई थी मुस्कान, जिसने अपने पति को काट कर ड्रम में भरा था, उसका किसका समर्थन था? मौन समर्थन किसका था? अविरल मलिक भी अच्छा कुछ कह रहे हैं जी। अविरल मलिक जी है बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जो विषय सामने आया बहुत ही गंभीर है, और यहाँ जो टीम से जुड़े व्यक्ति हैं, विश्व हिंदू परिषद के हैं जिला सह संयोजक गौतम जी हैं, इनका मैं तो हृदय से आभार धन्यवाद करना चाहूंगा, इनकी पूरी टीम का, कि इस विषय को संज्ञान में लेते हुए तत्काल इस मुद्दे को उठाने का काम किया। ये धन्यवाद के पात्र निश्चित रूप से हैं। और जहां तक विषय है नकवी जिस प्रकार के आरोप लगा रही, मैं समझता हूँ हमारी सरकार पूर्ण रूप से अपराधियों पे, बलात्कारियों पे, हत्यारों पे कठोरतम कार्रवाई करती रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। जो गैर कानूनी काम करेगा, राष्ट्र विरोधी काम करेगा, समाज को तोड़ने का काम करेगा, समाज विरोधी काम करेगा, उसके ऊपर कठोरतम एक तरीके से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और होती है और होगी भविष्य में भी। उत्तर प्रदेश की सरकार हो और हमारी तमाम सारे राज्यों की सरकार, जहां जहां भी हमारी सरकारें हैं राज्यों में, वहां कठोरतम कार्रवाई होती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट का इशू है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है संवैधानिक रूप से। तो हमारी राज्य सरकारें पूर्ण रूप से तत्काल कार्रवाई करती हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर बात कर जाए या बीजेपी शासित राज्यों की बात कर जाए, उनकी तुलना एक बार आप बंगाल से करके देख लीजिए। बंगाल में कोई कार्रवाई नहीं होती है। बंगाल में होम मिनिस्ट्री ममता दीदी के हाथ में है, वहां का होम सेक्रेटरी, वहां का चीफ सेक्रेटरी, वहां का डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, सारे आईजी, डीआईजी, सब पुलिस वाले उन्हें रिपोर्ट करते हैं, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होती। और अगर ये मालूम पड़ जाए कि वो व्यक्ति अपराधी टीएमसी से है तो और कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये अन्य राज्यों का हाल है, लेकिन हमारे शासित राज्यों का यह हाल है कि हम निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ करते हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह की से जो भी घटना सामने निकल के आई है, इस चर्चा को हम यहीं पे खत्म करते हैं समय की कमी के कारण। आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चित्रकूट से के बरगढ़ जिले से जो मामला सामने निकल के आया, पीड़ित परिवारों को भी आपने सुना, वहां के ग्रामीणों का क्या कहना है वो भी आपने सुना। एक तरीके से इंसानियत पर वार जिन जिहादियों ने किया हुआ है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक तरीके से जिस घर ने, जिस परिवार ने उनको रहने की छत दी, उसी के घर की नींव को मासूम के खून से रंग दिया गया।